आज दिनांक 8 फरवरी 2026 रविवार को मनसा देवी मंदिर मालौनी खुर्द में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के महान संत श्री शिवानंद जी महाराज, श्री रणछोड़ दास जी महाराज, श्री भोले बाबा, श्री बिहारी बाबा उड़ीसा वाले एवं श्री मोहन गिरी जी उपस्थित रहे। विराट हिंदू सम्मेलन में ग्राम मालौनी खुर्द, हैदलपुर, भागना, झारपुरा, बार बार कापुरा, रतनपुरा एवं विसायतीपुरा के निवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामवासी उपस्थित रहे। विराट हिंदू सम्मेलन के उद्देश्यों पर बोलते हुए रामकतातार सिंह जिला संघ चालक महोदय द्वारा हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, धर्म एवं सामाजिक एकता को प्रदर्शित करते विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित बालक, वृद्ध एवं मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता से ही हम सभी में आत्मीयता बढ़ती है और सभी हिंदू भाइयों में भाईचारे की भावना बढ़ती है। हिंदू समाज के हम सभी लोग एक दूसरे के सहोदर, सगे भाई हैं। कर्म को जातियों बंटने से आपस में बनी दूरियों को समाप्त कर हमें मम दीक्षा, हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता को समझते हुए सामाजिक समरसता का भाव जागृत करने से ही सनातन संस्कृति की रक्षा और समाज के गौरव की भावनाएं हमें आपस में जागृत करनी चाहिए। हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म लंबियों यानी कि सनातनियों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। जब हम सभी हिंदू एक ही हैं, भारत माता की संतान हैं, फिर आपस में भेदभाव किस बात का? हिंदू समाज के सभी लोग एक एक दूसरे के सहोदर यानी सगे भाई हैं। सामाजिक समरसता लाने का ही हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। सम्मेलन में शिवानंद जी महाराज द्वारा सनातन संस्कृति एवं सनातन धर्म में कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। सम्मेलन में सरल सहज स्वभाव, वीर प्रसूता मां, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों, अच्छे अंक लाने वाले छात्रों, 3 पीढ़ियों के एक ही घर, चूल्हे पर स्नेहपूर्ण वातावरण रखने वाले श्री लक्ष्मीधर जी, वाल्मीकि समाज की सरल भाव मातृशक्ति को स्मृति चिन्ह एवं साल राम नाम का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन में श्रीमती शारदा आर्य एवं श्रीमती आकांक्षा भार्गव, सेवानिवृत्त तहसीलदार महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री नरेंद्र सिंह त्यागी द्वारा हिंदू समाज की एकता पर विचार व्यक्त किए। विराट हिंदू सम्मेलन मालौनी खुर्द का संचालन विशंबर दयाल शर्मा, अध्यक्ष आयोजन समिति द्वारा किया गया। उपस्थित सभी संत, अतिथियों एवं सनातनी बंधुओं का विराट हिंदू सम्मेलन मालौनी खुर्द में गरिमामयी उपस्थित का आभार विजेंद्र सिंह त्यागी, संरक्षक आयोजन समिति द्वारा किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन मालौनी खुर्द की रूपरेखा एवं संयोजन में ग्राम वासियों के साथ अशोक कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त भू अभिलेख निरीक्षक योगदान सराहनीय रहा। विराट हिंदू सम्मेलन में मंडल के ग्रामों के साथ साथ आसपास के करीब 1000 से 1100 बंधुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया गया। सम्मेलन की समाप्ति पर प्रसाद वितरण किया गया। मलोनी और मोहन जी महाराज, तो ऐसे संतों के आपको प्रवचन हो गए, बहुत सारी बातें हो गई, आपने सुन ली, लेकिन हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहे हैं यह कहने मैं आपके बीच में आया हूं। देखो, एक संगठन चलता है हिंदुओं का, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदू समाज को काम करने के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। संगठन चल रहा है 100 वर्ष से, लेकिन अभी हम सबके पास पहुंच नहीं पाए हैं। पहुंचेंगे कब? जब आप लोग सब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। आप लोग विद्वान हैं, आप हिंदू हैं। देखो, जाति के नाम से इतने सम्मेलन होते हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, पूछो मत, इतना खर्च कर देते हैं, पूछो मत। फलाने समाज का, त्यागी समाज का, पूजक समाज का, छत्री समाज का, ऐसा खड़े हो जाते हैं, पूछो मत। यही चाहते हैं विदेशी लोग कि जातियों में बटे रहें, हिंदू एक नहीं हो, क्योंकि हिंदू हम एक हैं। विघटन लाके खड़ा कर दिया है। महात्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। जाति व्यवस्था है, हिंदू धर्म में नहीं है। वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है? जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका वर्ण है। जो पढ़ाई कर रहा है वो पंडित है, जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो धंधा कर रहा है, जो उगा रहा है वो वैश्य है।
और फिर जो सेवा कर तनख्वाह लेके, चाहे भले ही वो कलेक्टर हो, तनख्वाह मिलती है तो तुम्हारा सेवक है वो, यानी शूद्र कोई परिभाषा नहीं है, शूद्र यानी सेवा करने वाला। इसलिए कोई जाति बिरादरी नहीं थी। अगर जाति बिरादरी होती तो आपको बाबा ने बताया था कि जाति नहीं थी, गोत्र से जान जाते हैं, केवल 100 जाति रह जाएगी, आज हजारों जाति हो गई है। और गोत्र ऋषियों के नाम से होते थे, जिस ऋषि के आश्रम में जो पढ़ने जाते थे, है ना महाराज जी, उनके हिसाब से गोत्र होता था। तो किसी का जम्बगिनी, किसी का भरद्वाज, ऐसे गोत्र होते थे। तो जात नहीं थी। हम जातों में कितने बांटा? बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने। क्यों? वो जानते थे कि बच जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। वो जब पूरी उम्र हो गई उसकी, तो बच्चों को पास बुलाया, बोले कि आओ एक लकड़ी का गट्ठन ले आओ। तो एक लकड़ी का गट्ठन ले आए, तो इसको तोड़ो। तो वो एक तोड़ने लगा, वो टूटा ही नहीं, चारों लग गए, फिर भी नहीं टूटा। तुमने ऐसा नहीं, इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग लकड़ी कर दी, तो टूटना शुरू कर दिया, तो टूट गई। थोड़ी कुछ समझे क्या? क्या समझे क्या? इकट्ठे रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तद्देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर और इंदु सरोवर, जिसे आप हिंदू महासागर कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच में जो देश है वो देव निर्मित देश है और उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बृहस्पति शास्त्र में हमने बनाया नहीं कहीं से, बृहस्पति शास्त्र में इसका उल्लेख है। और इसका नाम भारत है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त देशे संकल्प में कहा जाता है। इसलिए इस संकल्प